चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिष के इस विषय को परिपूर्ण रूप से जो जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं चंद्रमा के उपाय, चंद्रमा का प्रभाव 12 घरों में क्या होगा फलादेश। यदि आप पूरी तरह से त्रस्त हैं या फिर जिज्ञासु हैं तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। इनके देव भगवान शिव ही हैं। चंद्रमा का पक्का घर कुंडली का चौथा खाना बताया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां और 9वां खाना इसके अच्छे यानी श्रेष्ठ घर हैं। चंद्रमा का कार्य सोने चांदी का खजाना, शिक्षा और समुद्री व्यापार है। राहु केतु शत्रु तथा सूर्य बुध इसके परम मित्र हैं। नंबर 2 का चंद्रमा उच्च होता है और 8 नंबर का चंद्रमा नीच माना जाता है, यानी कि वृष का चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक का चंद्रमा नीच का माना जाता है। दिन सोमवार है। चंद्रमा यदि कुपित हो जाए, खराब हो जाए तो ये कफ और पेट की बीमारियां पैदा कर देते हैं। यदि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा मीन का हो तो जातक सुखी जीवन यापन करता है, परंतु अगर चंद्रमा क्षीण कन्या, तुला, सिंह और मिथुन में स्थित हो तो जातक दुखी रहता है। मकर कुंभ का भी जातक के लिए कष्टदायी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के उच्च होने पर यानी वृश्चिक में मृत्यु से रक्षा और तुला में धन की वृद्धि तथा मिथुन में शत्रुओं से बचाव करने वाला होता है। चतुर्थ का चंद्रमा अन्य ग्रहों की कुदृष्टि होने के बावजूद भी उत्तम फल प्रदान करता है। चंद्रमा के घर में बैठा शत्रु ग्रह भी उत्तम फलदायक होता है। यदि चंद्रमा की दृष्टि बुध, शुक्र, राहु, केतु एवं शनि पर पड़ रही हो तो वे सभी ग्रह उत्तम और कल्याणकारी बन जाते हैं। यह बात ध्यान देने की है। इसके विपरीत घोर कष्ट के बादल घेर लेते हैं तो हम उच्च चंद्रमा वाले व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। जिस व्यक्ति का चंद्रमा उच्च का होता है उसका माथा चौड़ा, स्वभाव शीतल होता है। किसी से लड़ाई झगड़ा करना इसकी फितरत नहीं होती, बल्कि यह सबके साथ मिलकर चलने वाला होता है। यदि सूर्य तथा चंद्रमा एक साथ मिलते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। बुध, गुरु और सूर्य जब चंद्रमा के सामने आते हैं तो किसी यात्रा का उत्तम योग बन जाता है। कुल मिलाकर चंद्रमा हर प्रकार से कल्याणकारी ग्रह माना गया है, लेकिन नीच ग्रहों से घिर जाने पर यही चंद्रमा उत्तम प्रभाव नहीं दे पाता। घर में दुधारू पशुओं की मौत हो जाती है। यदि आप कृषक हैं तो आप देखेंगे कि दुधारू पशुओं का नुकसान होने लगेगा और तालाब, कुएं का पानी भी सूख जाता है। सहवास करने की शक्ति व्यक्ति में क्षीण होने लगती है। यह चंद्रमा के खराब होने के लक्षण हैं। भगवान शिव की आराधना और माता की सेवा से चंद्रमा शुभ हो जाता है। बड़े बुजुर्गों तथा ब्राह्मण गुरु का आशीर्वाद लेने से चंद्रमा का जो कुप्रभाव है शांत हो जाता है। सोमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांध करके बहते दरिया में प्रवाहित करें तथा शांति हेतु मोती धारण करें ताकि चंद्रमा बेहतर हो जाए। चंद्रमा की यह बात तो हमने मौखिक रूप से यूं ही बताई। अब चंद्रमा 12 खानों में क्या प्रभाव देंगे और 12 खानों में खराब होने पर इनका क्या उपाय किया जाए, आइए हम इस वीडियो में अच्छी तरह से जानें। चंद्रमा यदि पहले घर में है आपके कुंडली में तो याद रखिए
कभी भी शीशे के गिलास में पानी और दूध नहीं पीना, आपको हानिकारक होगा। लाल रंग की निशानी है मंगल, अतः लाल रंग का रूमाल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगर 28वें वर्ष से पहले विवाह हो जाए तो संतान का सुख नहीं मिलता, लिहाजा 28 वर्ष के बाद ही विवाह करें। और अगर 28 वर्ष से विवाह पहले हो जाए तो माता की मृत्यु की संभावना भी बन जाती है लग्न में चंद्रमा होने पर। उपाय क्या करें जिससे कि यह चंद्रमा ठीक हो जाए? विशेष उपाय, बट वृक्ष की जड़ में पानी देने से चंद्रमा अच्छा हो जाता है। चारपाई के चारों पायों में तांबे के कीले गाड़ें। यात्रा के समय तांबे का पैसा जल में प्रवाहित करें ताकि चंद्रमा अच्छा हो जाए। चंद्रमा यदि दूसरे घर में है तो चंद्रमा क्या फल देगा आपको? इस घर में चंद्रमा उच्च का होता है मित्रों, और बृहस्पति का पक्का घर बताया गया है लाल किताब के अनुसार। बृहस्पति का पक्का घर और दूसरे घर का चंद्रमा क्या करता है? भाग्योदय करता है। ऐसे जातक की बहन नहीं होती, बहन का सुख नहीं होता। चौथे घर में शनि हो तो पिता का सुख, पैतृक सुख अवश्य मिलता है, लेकिन बुढ़ापा कष्टदायी होता है। यह तो बात रही दूसरे घर में चंद्रमा के खराब होने की। यदि ऐसा कुछ है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? माता से चांदी और चावल लेकर के सफेद कपड़े में बांधकर काफी समय तक संभाल कर रखें। मकान की नींव में चांदी की ईंट गाड़े, जिससे दूसरे घर का चंद्रमा बुरा होने पर अच्छा हो जाता है। चंद्रमा तीसरे घर में है, अगर तीसरे घर में चंद्रमा विशेष करके अच्छा माना जाता है। मंगल का पक्का घर तीसरा घर है, तो यहां चंद्रमा भाग्योदय में बड़ा सहयोग देता है। ऐसा जातक मधुरभाषी हो जाता है, व्यवहार कुशल हो जाता है, सदचरित्र और बेहद परिश्रमी होता है। इसके दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी इसके दोस्त गायब भी हो जाते हैं। अच्छा, विपत्ति में दैवी सहायता प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति को। चारों तरफ परेशानी होगी, अचानक उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मंगल खराब होगा तो जातक को कुछ परेशानियां भी हो जाती हैं। क्या उपाय करें? कन्या का जन्म होने पर चंद्रमा तथा पुत्र के जन्म पर केतु की चीजें दान करें। विशेष करके सूर्य की चीजें ज्यादा फलदायी होती हैं। धन संपदा के लिए घोड़ा तथा चकोर पालें, दुर्गा पूजन करें, जिससे चंद्रमा और अधिक अच्छा हो जाता है। चंद्रमा चौथे घर में आ जाए। चौथा घर चंद्रमा का अपना घर है, यह हर प्रकार से कल्याणकारी बताया गया है। माता और सवारी का सुख परिपूर्ण मिलता है। धन, जमीन और जायदाद दिन पर दिन बढ़ती है। जातक को बजाजी यानी कपड़े की व्यापारिता से, कपड़े की दुकान से लाभ होता है। बचपन में और बुढ़ापे में बहुत अच्छी जिंदगी बीतती है। बीच में खराब होने पर क्या उपाय करें? दूध का दान करना लाभदायक होगा, मगर दूध बेचना लाभदायक नहीं होगा। तबाही का कारण बन जाएगा अगर दूध बेचेंगे तो, यानी दूध का बिजनेस ना करें। किसी शुभ कार्य पर जाने से पूर्व पानी या दूध से भरा बर्तन रख कर जाएं, आपका काम बनेगा। पांचवें घर में चंद्रमा जातक को पूर्ण सुखी बनाता है। मोती और चावल का व्यापार करने वाला होता है ऐसा जातक। लग्न में चंद्रमा होने पर शत्रु ग्रह 9वें और 11वें में बैठने पर जातक
पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, परंतु दूसरे तथा तीसरे खाने में इन्हीं ग्रहों के आने से उल्टा प्रभाव हो जाता है। जातक धर्मात्मा तथा पहाड़ों जंगलों में निर्भय विचरण करने वाला होता है। बृहस्पति 5वें तथा बुध तीसरे होने से नीच प्रभाव पड़ जाता है। उपाय क्या करें? अगर आपका चंद्रमा 5वें है, असर नहीं दे रहा है, तो सोमवार को सफेद कपड़े में सफेद चावल और मिश्री बांध करके नदी में प्रवाहित करें। छठा घर चंद्रमा चला जाए तो छठे घर में क्या प्रभाव देगा? छठे घर का चंद्रमा माता पिता के सुख से वंचित कर देता है दर्शकों। ऐसा जातक अवैध संबंधों की उपज होता है। उसे 24वें वर्ष में कुआं और नल बनवाना अशुभ तथा शमशान में प्याऊ या नल लगवाना शुभ होता है। चंद्रमा केतु के नीच प्रभाव को हटाने के लिए जो है क्या करना चाहिए? कन्याएं ज़्यादा पैदा होती हैं। बचपन 6 वर्ष तक कष्टदायी तथा शेष जीवन एकाकी बीतता है। उपाय क्या करें? सूर्य, मंगल और बृहस्पति की चीज़ों का दान फलदायी माना जाता है। दूध और चावल का दान कभी न करें छठे घर में चंद्रमा होने पर। माता पिता की सेवा विशेष लाभकारी होती है छठे चंद्रमा होने पर। चंद्रमा 7वें घर आ जाए, 7वें घर का चंद्रमा विशेष करके पत्नी के लिए, जीवन साथी के लिए सुखप्रद माना जाता है, सौभाग्य प्रदान करता है। जातक कुशल नेता, व्यापारी, वकील और शिक्षक बनता है। माता से लड़ाई अगर किया तो तबाही का कारण बन जाती है। घर में दूध दही की कमी नहीं होगी। और ज्योतिष का जानकार होता है ऐसा जातक ईश्वर भक्त तथा सम्मानित व्यक्ति होता है। लेकिन पाप ग्रहों के कुयोग से चंद्रमा बिगड़ भी जाता है, खराब भी हो जाता है और तमाम तरह के रोगों का कारण बनता है। यदि जातक की कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ 7वें घर में हो तो हथियार से उसकी मौत बताई जाती है। ऐसे में क्या उपाय करें? मोती धारण करें। 24 साल के बाद ही विवाह करें। भगवान शिव की आराधना से शांति और सुरक्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार 7वें घर के चंद्रमा का उपाय ये होता है। जिस व्यक्ति का 8वें घर में चंद्रमा हो तो 8वें घर में चंद्रमा खराब माना जाता है। इसमें जातक हर प्रकार से निकम्मा, आलसी होता है। दूसरों की खुशी न देख करके ये कभी अगर किसी की खुशी देखेगा तो दुखी हो जाएगा। रोगी और गलत ढंग से धन कमाने वाला होता है 8वें चंद्रमा। अगर राहु केतु में से कोई नंबर 1 में आ जाए लग्न में, या जातक के घर में छत के नीचे कुआं हो तो बहुत बुरा असर देता है। जातक निसंतान तक हो जाता है। ऐसी अवस्था है तो उपाय क्या करें? मां से चांदी का और चावल का यानी चांदी चावल ले लें और डिब्बी में संभाल कर रखें, चांदी की ही डिब्बी में। राहु केतु का प्रभाव समाप्त करने के लिए बोतल में दूध भरकर वीरान स्थान में, सुनसान स्थान में दबा दें। ये 8वें घर के चंद्रमा का उपाय है। चंद्रमा 9वें घर आ जाए तो जातक को अच्छाइयाँ, परोपकार तथा जद्दी जायदाद का मालिक बना देता है। यह व्यक्ति धार्मिक, साधन संपन्न तथा पैतृक संपत्ति वाला होता है। उसे आर्थिक नुकसान कभी नहीं होता। ये यात्रा और संगीत का शौकीन होता है। 24वें वर्ष से जातक को चंद्रमा का श्रेष्ठ प्रभाव, सुख मिलने लगता है। कुल मिलाकर वह हर प्रकार से उत्तम जीवन जीता है। 9वें घर में चंद्रमा का उपाय क्या करें? रोजाना मंदिर जाएं, चरित्र शुद्ध और सात्विक रखें ताकि आपका चंद्रमा आपको
पूर्ण फल प्रदान कर सके। 10वें घर में शनि का घर बताया जाता है। 10वां घर शनि का होने से वहां पर बैठा हुआ चंद्रमा अशुभ फल देता है। जातक हर तरह से अपने आप परेशान रहेगा। मां के साथ अनबन बनी रहेगी। यदि बृहस्पति दूसरे घर में हो तो फिर उससे सहायता ली जा सकती है, अन्यथा बृहस्पति की चीजों से उपचार करना चाहिए। जातक की संगति जुआरियों और शराबियों से हो जाती है। वह धोखेबाज तथा बददिमाग हो जाता है। उम्र के 42 वर्ष तक संपत्ति आती है और 90 साल की आयु वाला जातक होता है। 10वें स्थान पे चंद्रमा का उपाय क्या करें? रात को दूध ना पिए और बृहस्पति से, गुरु से सहायता लें। डॉक्टर हो अगर ऐसा जातक तो मरीजों को मुफ्त में, कुछ गरीब मरीजों को दवाई बांटें ताकि आपका चंद्रमा अच्छा फल दे। चंद्रमा 11वें घर में आ जाए। लाल किताब के अनुसार 11वें घर का चंद्रमा अनुकूल नहीं होता। यह परिवार में बड़ों और दादी माता को कष्ट पहुंचाता है। राहु के कारण संतान की उत्पत्ति में बाधा पहुंचती है, क्योंकि राहु चंद्रमा का शत्रु है और चंद्रमा के प्रभाव को नष्ट कर देता है। अतः चंद्रमा का यह भाव मृत प्राय होता है। ऐसे में दादी पोते का मेल बहुत ही कम हो पाता है। भाई बंधुओं को कष्ट होता है। जातक को स्त्रियों से ज्यादा सहायता मिलती है। 11वें घर में चंद्रमा का उपाय करने से लाभ ऐसे ले सकते हैं। चांदी में मोती पहने, लाभ होगा। मंदिर में दूध का दान करें, लाभ होगा। 9 वर्ष से कम उम्र के 11 बच्चों को 11 पेड़े खिलाएं, इससे लाभ होगा। बच्चों की उम्र 9 साल से कम हो और 11 बच्चे हों तथा सभी को 11 पेड़े दिए जाएं, तो चंद्रमा 11वें घर का आपको शुभ फल देने लगता है। चंद्रमा 12वें घर में आ जाए तो जातक रहस्यमयी होता है। अपना भेद किसी से नहीं बताएगा और कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद काफी व्यवहार कुशल और चालाक होता है। परोपकारी और धार्मिक होता है, फिर भी घटिया सोचवश लक्ष्मी से परेशान रहता है। जातक अपने पूर्वजों की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करने लगता है और दूसरों के भेद छुपाकर रखने वाला जातक होता है। 12वें घर में चंद्रमा होने पर उपाय क्या करें? बरसात का पानी अपने घर में संभाल कर रखें। पानी पी कर के काम करें। घर की छत के नीचे कुआं या नल ना लगवाएं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये तो रहा चंद्रमा का 12 घरों तक फलादेश और उसके उपाय। अगले वीडियो में हम आपको मंगल के 12 घरों में होने पर लाल किताब के अनुसार क्या असर होता है और क्या उपाय करना चाहिए, ये वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगता है इस चैनल पे तो दूसरों को भी ये चैनल देने में सहायता करें। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। सावधानी रखें, किसी भी भ्रम में न पड़ें। ज्योतिष सत्कर्मों से अच्छा फल भी देने लगता है। बुरे कर्मों से आपकी कुंडली बिगड़ती है। तो लेते हैं विदा यहीं पर आप सभी से। नमस्कार।